हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस तरह से ज़िम्मेदारी के साथ में मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, प्लीज़ 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 आप इसको पढ़ते रहिए और मैं आपको इसी तरह से लेसन देता रहूँगा। चलिए आज जो बात करते हैं अपना 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। मैंने आपको लास्ट टाइम में इसकी समरी दी थी, आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूँ। चलिए टाइम को हम लोग इज्जत दें और क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एन एक्सीलेंट नर्स। हिंदी, गांधी जी एक बढ़िया अच्छे नर्स कैसे थे, यानी परिचारक कैसे थे। तो आंसर है गांधी जी लर्न नर्सिंग थ्रू एक्सपीरियंस। गांधी जी ने, देखिए मैंने चैप्टर में बताया था, गांधी जी ने कहीं से नर्स का कोर्स नहीं किया था, कहीं से पास नहीं किया था, बल्कि गांधी जी ने अपने ये एक्सपीरियंस से ही नर्स सीखी, लोगों की देखभाल करना सीखा। ही हैड ए कीन इंटरेस्ट इन सर्विंग द सिक। उनका ये खुद का बहुत बड़ा शौक था लोगों की खिदमत करना, सेवा करना। सो ही बिकेम एन एक्सीलेंट नर्स, इसलिए वो एक बहुत अच्छे परिचारक बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट जोक अबाउट गांधी जी वाज प्रिवलेंट इन द आश्रम। आश्रम में गांधी जी के बारे में क्या मजाक प्रचलित था, मशहूर था। द जोक अबाउट गांधी जी प्रिवलेंट इन द आश्रम वाज दैट इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हेयर हिज जोक यू हैड ओनली टू बी सिक एंड गेट इनटू बेड। मजाक ये मशहूर था कि अगर आपको गांधी जी से मिलना है, गांधी जी से बात करना है, गांधी जी को देखना है, गांधी जी के जो जोक्स होते हैं, गांधी जी की जो मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उनको अगर सुनना है तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा और बीमार पड़ने के बाद आप आश्रम में एडमिट हो जाएंगे, गांधी जी से मुलाकात हो जाएगी। ये एक जोक था। Why did गांधी जी क्रैक जोक विद पेशेंट। गांधी जी मरीजों के साथ मजाक क्यों करते थे। गांधी जी जानते थे गांधी जी दैट अ पेशेंट नीडेड समथिंग मोर देन मेडिसिन्स। गांधी जी जानते थे कि रोगी को दवा से भी ज़्यादा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, और वो एंड दैट थिंग वाज लाफ्टर, और वो जो चीज़ होती है वो हंसी, यानी हंसी मजाक के लफ्ज़। सो ही विजिटेड द सिक एवरी डे, इसलिए बीमार के पास रोज जाते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक, और कभी नहीं भूलते थे अ जोक और टू विद द पेशेंट। एक दो चुटकुले सुनाना, हंसी मजाक की बातें करना, वो कभी भी नहीं भूलते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, What happened to the young South Indian lad? दक्षिण भारतीय लड़के को क्या हुआ था। The young South Indian lad went down with dysentery. उसको पेचिश हुई थी, पेचिश। क्वेश्चन नंबर 5, Why could the young lad not accustom himself to ashram food? लड़का आश्रम में बने खाने की आदत क्यों नहीं डाल पाया। The young lad could not accustom himself to ashram food because he was a South Indian. वो इसलिए आदत नहीं डाल पाया कि वो बेचारा साउथ इंडियन था। He had a great liking for coffee. कॉफ़ी बहुत पसंद करता था। Which was not allowed in the ashram. जो कि आश्रम में अनुमति नहीं थी, कॉफ़ी पीने की अनुमति नहीं थी। 6, Why did गांधी जी call the young lad an old sinner? गांधी जी ने उस लड़के को पुराना पापी क्यों कहा। गांधी जी called the lad an old sinner as he had requested him a cup of coffee which was not allowed in the ashram. गांधी जी ने उस लड़के को पुराना पापी इसलिए कहा
क्योंकि उसने गांधी जी से एक कप कॉफ़ी की आज्ञा मांगी। मजाक में उन्होंने इसलिए कह दिया। हु प्रिपेयर्ड कॉफ़ी फॉर द लैड, लड़के के लिए कॉफ़ी किसने बनाई? गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉफ़ी फॉर द लैड, गांधी जी ने ही लड़के के लिए कॉफ़ी बनाई। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी हिमसेल्फ, गांधी जी ने कॉफ़ी खुद क्यों बनाई? गांधी जी प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी हिमसेल्फ बिकॉज हिज वाइफ बा was resting at the time and he didn't want to trouble her, वो अपनी धर्मपत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉफ़ी खुद बनाई। ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी मीन व्हेन ही सेड आई कुड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, गांधी जी का क्या अर्थ था जब उन्होंने कहा कि मैं उनके काम में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर सका? गांधी जी meant to say that he didn't want to trouble her because he loved and respected बा very much। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो बा की बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर करते थे और बहुत प्रेम करते थे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द बॉय ओवरवेल्म्ड, लड़का भाव विभोर बहुत ही एक्साइटेड क्यों हो गया था? द बॉय वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट गांधी जी हैड टू वर्क फॉर हिम एट सच एन ऑड आवर, लड़का इसलिए भाव विभोर हो गया था क्योंकि उसने महसूस किया कि गांधी जी को इसके लिए बिना समय के इतनी मेहनत करनी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए वो भाव विभोर हो गया। चलिए बी वाला देखते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको समझना है, मैं सिर्फ आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा। व्हाई डू यू थिंक कॉफी वाज बैंड इन साबरमती आश्रम, तुम क्यों सोचते हो कि साबरमती आश्रम में कॉफी प्रतिबंधित थी? इसका जवाब देख लेते हैं। द यंग लैड पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी, वो जो लड़का था वो बहुत व्याकुल था एक कप कॉफ़ी के लिए। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट, एक दिन वो अपने पीठ के बल लेटा हुआ सोच रहा था, मतलब ख्वाब देख रहा था, जाग रहा था, सोच रहा था खाली। इट मेक्स अस conclude that coffee was banned in साबरमती आश्रम। ये उसको पता लग गया था पूरी तरह से कि साबरमती आश्रम के अंदर कॉफ़ी अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है इसका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एज कॉफ़ी वॉज बैंड इन द आश्रम, वाई डिड गांधी जी सेव कॉफ़ी टू द लैड, जब आश्रम में काफ़ी प्रतिबंधित थी तो गांधी जी ने उस बच्चे को, उस नवयुवक को कॉफ़ी क्यों दी? तो गांधी जी, सिंस गांधी जी हैड प्रॉमिस्ड द लैड ए कप ऑफ लाइट कॉफ़ी विद वार्म टोस्ट विच वुड सूथ हिज स्टमक, सो ही सर्व कॉफ़ी टू द लैड। चूँकि गांधी जी ने उस बच्चे से कॉफ़ी और गर्म टोस्ट देने का वादा किया था जो उसके पेट को आराम पहुंचाएगी, क्योंकि वो डायसेंट्री पेशेंट था, इसलिए गांधी जी ने उसको कॉफ़ी दी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गांधी जी एज अ नर्स, गांधी जी का एक नर्स के रूप में आपको एक चरित्र लिखना है, यानी कैरेक्टर, यानी गांधी जी का एक परिचारिक के रूप में चरित्र चित्रण आपको करना है, लिखना है अपने हिसाब से, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ड्रॉप कर रहा हूं, थोड़ा सा लंबा है, ये बहुत अच्छा है लेकिन मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूं। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गांधी जी एज एन इजी पर्सन टू गो विथ, गांधी जी के सरल स्वभाव का चरित्र चित्रण आपको करना है, यानी उनके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द यंग बॉय आफ्टर ही वॉज सर्व्ड कॉफ़ी बाय गांधी जी, गांधी जी के ज़रिए से कॉफ़ी देने के बाद उस लड़के की भावनाओं के बारे में आपको लिखना है, यानी वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर
अब ख़त्म हो जाते हैं। अब आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें ना ये राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें ट्रू या फॉल्स आपको सिर्फ बताना है। जैसे पहला आ गया, गांधी जी वॉज ए वेल ट्रेंड नर्स। क्या गांधी जी एक ट्रेंड नर्स थे, यानी कि उन्होंने कोर्स करने के बाद ये नर्सिंग की थी, लोगों की देखभाल की थी? तो ये गलत है, उन्होंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया था। देखिए इसमें अगर मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ लिखा हो तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। पहला जो है, गांधी जी वाज ए वेल ट्रेंड नर्स, क्या उन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी? नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये गलत है। गांधी जी पर्सनली विजिटेड ऑल सिक पीपल इन द आश्रम। क्या पर्सनली गांधी जी आश्रम में जो पेशेंट थे उनके पास मिलने के लिए जाते थे? बिल्कुल जाते थे, ये ट्रू है। थर्ड, कॉफ़ी वाज अलाउड ओनली वंस ए डे इन आश्रम। ओह, दिन में एक बार कॉफ़ी लोगों को दी जाती थी, क्या ये सच है? नो, इट्स रॉन्ग। फोर्थ, गांधी जी आस्क्ड बाबा टू प्रिपेयर कॉफ़ी। क्या गांधी जी ने बाबा से कॉफ़ी बनाने के लिए कहा था? तो ये भी गलत है, नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। फिफ्थ नंबर, गांधी जी वॉज काइंड एंड कंसिडरेट। बहुत दयालु थे, सोचते समझते थे लोगों के बारे में, बिल्कुल सच है। और सिक्स नंबर, द यंग बॉय वॉज डाउन विद डायसेंट्री। लड़का पेचिश की वजह से बहुत ही परेशान हो गया था, कमज़ोर हो गया था। यस, और द यंग बॉय वॉज डाउन, सॉरी, सेवेंथ नंबर, द यंग बॉय वॉज लॉन्गिंग फॉर उपमा एंड थोसाई। क्या लड़का उपमा एंड थोसाई के बारे में बहुत इंतजार कर रहा था? गलत। द यंग बॉय गॉट द कॉफ़ी फाइनली। आखिर में उस लड़के को कॉफ़ी मिली, सही या गलत? बिल्कुल सही। और नाइन्थ नंबर है, कॉफ़ी वाज एज इफ नेक्टर फॉर गांधी जी। क्या कॉफ़ी ऐसी थी जैसे कि अमृत? नहीं, कॉफ़ी कॉफ़ी होती है। टेंथ नंबर, द बॉय वॉज डीपली टच्ड बाय गांधी जी सर्विस। उस लड़के के दिल में गांधी जी की सर्विस का बहुत बड़ा असर हुआ, छू लिया उसके दिल को। क्या सच है? बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू। अब आ जाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक लगाना है आपको, ये आप खुद देख लीजिएगा। लैंग्वेज में कंप्लीट द स्पेलिंग, स्पेलिंग दी है, ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहला दिया है कंसल्टेड, सही है। अकस्टम, ये आपको कुछ इसमें मिस स्पेल्ट है शायद, ये हाँ मिस स्पेल्ट है, जो आपकी बुक में जो दिया है वो मिस स्पेल्ट है, यानी कि बीच में डैश करके दिया होगा, तो मैंने करेक्शन करके यहाँ पर दिया है कंसल्टेड। ये कन्फर्म है, बॉदरेशन, ये सब स्पेलिंग सही करके मैंने दी है यहाँ पर। और अपोजिट जो वर्ड दिया है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, गिव द अपोजिट, जैसे डायरेक्टली दिया है, उसके बाद इनडायरेक्टली मैंने लिखा है सिक है, हेल्दी है, अलाउड का बैंड है। तो ये सब मैंने इसमें करेक्ट करके सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी लेसन की और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये मेरा चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में एक कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मुझे बेहद खुशी है, आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ते हैं। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।